सभी को आशुतोष का नमस्कार। कुछ दिनों पहले मैंने कुछ नया एक एक्सपेरिमेंट किया था नासिक में कि अखरोट जो होते हैं, एक दोस्त के कहने पे मैंने अखरोट को भिगोकर हल्का सा पहले तो क्रैक कर दिया था। अखरोट को क्रैक करने के बाद हल्का सा उसका एक कहते हैं ना, अखरोट अगर आप देखेंगे अच्छे से, एक तरफ नुकीला पार्ट होता है अखरोट का और दूसरी तरफ अखरोट बिल्कुल ही ऐसे गड्ढा टाइप होता है अखरोट में। तो मैंने ये किया था, नुकीले वाला जो पार्ट है अखरोट का उसको ना करके जो गड्ढे वाला पार्ट होता है थोड़ा सा, उसको हल्का सा क्रैक कर दो। क्रैक करने के बाद कुछ अखरोट के मैंने ऐसे छिलके निकाल दिए थे थोड़ा सा क्रैक करके इस तरह से, और कुछ अखरोट को ऐसे ही साबुत रखा था बिना उसका ऊपर का छिलका निकाले। इसके बाद लगभग एक पूरे दिन यानी 24 घंटे के लिए अखरोट को मैंने अच्छे से पानी के अंदर बंद डिब्बे में बंद करके रख दिया था, भिगो के रख दिया था पूरे पानी में। यही वो डिब्बा था। इसको ढक्कन है ऊपर, ये उसका ढक्कन है जो मैंने ऐसे बंद करके उसको बंद कर दिया था। और अच्छे से ऐसे ही उसको टिश्यू पेपर से लपेट कर पूरा इस तरह से पूरी तरह से लपेट कर उसको मैंने लगभग 3 हफ्तों के लिए छोड़ दिया था। हर 2-3 दिन बाद ना मैं हल्का सा उसके ऊपर पानी छिड़क देता था ताकि हल्की सी नमी बनी रहे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बट हल्का सा मैं पानी डाल देता था। हुआ ये कि लगभग 2 यानी एक पूरे हफ्ते के बाद उसको हल्के से अंकुर आने लगे थे और करते करते आज 3 हफ्ते पूरे हो गए हैं। और ये अंकुर आप देखेंगे तो सभी अखरोट में लगभग मैंने 6 किए थे, उसमें से एक तो ख़राब हो गया था अखरोट, बट बाकी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा कि अंदर से अंकुर बाहर आ रहा है उसमें। इसमें तो बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है। इसमें भी अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये देखिए बहुत ही सुंदर अंकुर उसमें बाहर आया है। अब वक्त आ गया है कि इसको हम पॉटिंग मिक्स में लगा दें ताकि अच्छे से वो आए, उसका पौधा तैयार हो। और बात ये थी, जिसको सिर्फ क्रैक दिया था, जिसका छिलका मैंने हल्का सा निकाला नहीं था, वो अब तक हो रहा है। वो अब तक उसमें से अंकुर आया नहीं है। अंदर फूला तो है बट अंकुर नहीं आया है उसमें। और जितने भी तोड़े थे अगर आप देखेंगे तो देखिए उसमें भी आपको यहाँ पे वाइट कलर का दिख रहा है, तो वो अंकुर है, अंदर बढ़ रहा है वो। एंड धीरे धीरे ये भी आप अच्छे से ग्रो करने लगेगा। फ़िलहाल सभी अखरोट को अब मैं लगाने जा रहा हूँ और मेरे ही तरीके से उसको लगा रहा हूँ मैं। सूखी पत्तियों का जो होता है वही मैं लिया है मैंने, ठीक है ना, और उसी में उसको मैं लगा रहा हूँ। कैसे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये गमले में मैंने पूरे सूखी पत्तियाँ भर दी है। 80% सूखी पत्तियाँ गमले के अंदर भर दी है मैंने दबा दबा कर। ये सारी पत्तियाँ आधी अधूरी गली हुई सूखी पत्तियाँ हैं। किसी भी पौधे की पत्तियाँ आप ले सकते हैं। इस तरह से सूखी पत्तियाँ मैं लेता हूँ। 80% पूरा गमला सूखी पत्तियों से मैं भर देता हूँ इस तरह से। और ये ऐसे भरने के बाद इसके ऊपर ये जो पॉटिंग मिक्स है, जिसमें कोकोपीट, बारीक जो रेती या बालू होती है वो, वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोड यानी सूखी पत्तियों का खाद, गोबर का खाद, स्टेरामिल, कोयले का चूरा, लकड़ी का चूरा, नीम की खली और सरसों की खली, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने मिला दी थी। ये पॉटिंग मिक्स है वो। अब इस पॉटिंग मिक्स को मैं भरते समय इन गमलों के अंदर 20% पॉटिंग मिक्स सिर्फ भरना है, यानी सिर्फ सूखी पत्तियाँ उससे ढक जाए, इतना ही पॉटिंग मिक्स इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ। अब इसमें ये जो बीजे है इसको हमें लगाना है। सूखी पत्तियों को पॉटिंग मिक्स से आपको सिर्फ ढक देना है ये। और ये ढकते समय बहुत ज़्यादा सूखी पत्तियों को भरने के बाद सिर्फ पॉटिंग मिक्स इसके ऊपर डाल दें और पॉटिंग मिक्स इसके ऊपर
डालने के बाद सिर्फ सूखी पत्तियाँ उससे ढक जाए, इस तरह से पॉटिंग मिक्स इसके अंदर आप डाल दीजिए। और पॉटिंग मिक्स के बिल्कुल बीचों बीच जो भी आपको पौधा लगाना है, अब ये फ़िलहाल मैं लगाने जा रहा हूँ तो ये मैं ऐसे रख दूँगा इसके ऊपर, और ऐसा रख कर इसको पूरी तरह से मैं पॉटिंग मिक्स से अच्छे से कवर कर दूँगा। सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा ये तरीका है। गमले सभी मैं इसी तरह से हमेशा भरता हूँ और मुझे उसके रिज़ल्ट्स अच्छे ही मिलते हैं हमेशा। इस तरह से मैं इसको मैंने भर दिया है। अब डायरेक्टली इसके ऊपर हम पानी डाल देंगे, और ये करते समय सिर्फ ध्यान आपको रखना है कि जो भी आप बीज लगा रहे हैं वो अच्छे से ढक जाए उससे, पॉटिंग मिक्स से, ताकि अच्छे से उसमें अंकुरित वो हो जाए। वैसे तो इन सभी अखरोट को अच्छे अंकुर आ चुके हैं, तो हम उसको अच्छे से गमले में अब लगाने के इसमें है। ये देखिए इस तरह से अब ये बढ़ेगा, और बीजों द्वारा जो भी हम उगाएंगे पौधे, तो शुरुआत के दौर पे जब वो बढ़ने लगता है, अंकुरित होने लगता है, उस समय बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। और जो सूखी पत्तियों से मैंने भरा है, इसके ऊपर सिर्फ एक अंगुल डूब जाए या सूखी पत्तियां सिर्फ कवर हो जाए, इतना ही मैंने पॉटिंग मिक्स डाला था, खाद मिश्रित। और खादों में भी बहुत स्ट्रॉन्ग खाद कोई नहीं है, सभी बिल्कुल माइल्ड खादें हैं कि जो मैंने यूज़ किए हैं। इससे होगा क्या, एक तो अंकुर जो है वो अच्छे से बढ़ने लगेगा, उसका पौधा बहुत अच्छा तैयार होगा, और जैसे जैसे ही पौधा तैयार होगा सूखी पत्तियां जो है वो भी गलना शुरू हो जाएगा, और 1.5 से 2 महीने में उसका भी पूरी तरह से खाद तैयार हो जाएगा, जो पौधे को पोषण देने में काफ़ी समर्थ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो फ़िलहाल ये अच्छा बढ़ने के लिए इतना पॉटिंग मिक्स या इस तरह से करना हमेशा अच्छा है। आप भी ऐसा ज़रूर ट्राई करके देखिए। और वज़न में अगर देखेंगे तो कोई भी पॉट आप उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वज़न में ये इतने हल्के हैं। ये देखिए, दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देखिए ये इसका वज़न है। बिल्कुल आप आराम से उसको उठा सकते हैं, इतना ये हल्का है वज़न में। उसका कारण इसमें मिट्टी है ही नहीं, इसमें सिर्फ मैंने क्या यूज़ किया है, तो सूखी पत्तियाँ। मैंने टोटल 6 अखरोट लिए थे, 6 अखरोट में से एक तो ख़राब हो गया था, एक को अभी अंकुर आना बाकी है, बिकॉज सिर्फ इसको क्रैक दिया था मैंने। और बचे हुए जो 4 है, तो चारों के चारों अच्छे अंकुरित हुए हैं। इसको अंकुर अच्छे आए हैं बिकॉज इसको मैंने तोड़कर यूज़ किया था, उसका छिलका हल्का सा मैंने निकाल दिया था। और 24 घंटे, एक दिन पूरा इसको मैंने पानी में भिगो के रखा था। तो अच्छे अब 3 हफ्ते हो गए हैं अंकुर आने में, इसको 3 हफ्ते लग गए हैं। अब अंकुर अच्छा आया है, अब मैंने इसको आज लगा दिया है। धीरे धीरे इसकी ग्रोथ बताते जाऊंगा। ज़रूर करके देखिए। हैप्पी गार्डनिंग।